सिलानी गांव के निकट एक दर्दनाक हादसे में भीरावटी गांव निवासी युवक हरपाल की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के कर्मियों ने उसे पैसों और नौकरी का लालच देकर बिजली के खंभे पर चढ़ाया था, जहां कार्य के दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी रोष फैल गया तथा गांव में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। भीरावटी गांव के सरपंच सतीश ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी अक्सर हरपाल से निजी कार्य करवाते थे और उसे पैसों व नौकरी का प्रलोभन देते रहते थे। उन्होंने बताया कि बिजली कर्मियों ने हरपाल को बुलाकर एक खंभे पर चढ़ा दिया, जबकि उस समय तारों में करंट प्रवाहित हो रहा था। जैसे ही हरपाल ने तार को हाथ लगाया, वह तेज करंट की चपेट में आकर नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से झुलस गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद बिजली कर्मी उस्मान खान ने उन्हें पैसे देकर मामला निपटाने का दबाव बनाया तथा इनकार करने पर जाति विशेष से संबंधित अपमानजनक शब्द भी कहे। परिजनों ने इस मामले में बिजली विभाग के कर्मचारियों नवीन, राहुल, नरेश, फतेह और उस्मान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर यूनियन नेता उस्मान खान ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह केवल मृतक परिवार को सांत्वना देने गया था। उन्होंने पूरे मामले को निराधार बताया है। थाना प्रभारी सुखपाल सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर 5 बिजली कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। मामला ये था कि ग्राम भीरावटी से जो मृतक हरपाल हैं, उनको कल करीब 28 तारीख को 7 बजे के करीबन बिजली विभाग के कर्मचारी जो 4 लोग थे, उन्हें बिजली विभाग के अधिकारियों के निर्देश अनुसार बिजली के काम पर लेकर गए और वहां पर चलती लाइन पे उनको खंबे पे चढ़ाने के लिए फोर्स किया और उन्हें खंबे पे चढ़ाया गया। मौके पर भी बिजली से जुड़ जाने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई और हद तो तब हो गई कि जब वो उसी अवस्था में मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए वहां से। आज ये समाज जो इकट्ठा हुआ पीड़ित परिवार के साथ है और आज जो हमने शिकायत दी SHO साहब को, उनमें यही मांग करते हैं कि जो भी इसमें जिसकी लापरवाही से जान गई उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मैं तो इतना कहूंगा कि हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो विभाग के कौन कर्मचारी थे, क्या किसी कोई ऑफिसर था? इसमें जो मौके पे जो लोग हैं जिन्होंने मौके बताया, इनमें 4 लोग थे जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे, जो उन्हें काम पे लेने के लिए गए थे। उनके नाम जो बताए गए हैं वो नवीन है, राहुल है, फतेह है एवं नरेश है, ये बताए गए हैं। और बाद में इनके जो उस्मान जी हैं जो उच्च अधिकारी हैं, वो उनके निर्देश अनुसार जब शाम को यहाँ पर आए थे, जब डेड बॉडी यहाँ पर थी, तो उसके बाद उन्होंने इस परिवार से बात करने की कोशिश की, इन पर दबाव बनाने की कोशिश की और जाति सूचक शब्द जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मैं दलित समाज को यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा से हमारे साथ जो हो रही है एट्रोसिटी है, हम बार बार अपने एक न्याय के लिए बार बार सड़कों भटकते रहते हैं, ये कब तक चलेगा। मैं सभी अपने अध्यक्ष साहब सहीराम तंवर जी, अपने नंबरदार मूलचंद जी, ओम प्रकाश पहलवान जी के अध्यक्ष मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कार्रवाई में कोई भी लापरवाही हुई तो हम सड़कों पर से उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो क्या मामला पूरा है? मामला ये था जी, जो लड़का हरपाल है ये बिल्कुल बेरोजगार था। इसको तरह तरह के लालच दिए जाते थे बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से। जो हमारे लाइनमैन है कि जी पहले हम भी ऐसे ही काम करते थे, आप भी ऐसे ही काम करो, आपको परमानेंट करा देंगे। और इसको परिवार को 2-4-5 हज़ार रुपये दे करते थे और इसको तरह तरह के लालच देके लाइन पर चढ़ाया करते थे। इसको ना परमिट लेना, सर्किट काट दिया, लाइन पर चढ़ा दिया, कभी परमिट ले लिया। कल जो लापरवाही हुई इसमें किसका कसूर मान रहे हैं आप? लाइनमैनों का ही कसूर है इसमें जी। जो कल बिजली विभाग वाले के जो लाइनमैन है, 4 नाम अब उनके जेई साहब है, सब 4-5 नाम है इसमें। और जेई साहब भी इसको रात को कई बार पचगांव तक लेके जाया करते थे। इसमें कोई परिवार पर प्रेशर की भी बात आ रही है, तो क्या है प्रेशर? कोई विभाग की तरफ से कोई प्रेशर भी है? हाँ, प्रेशर था जी। कल वो उसमें बरगलाने की बात कर रहे थे जी, मामले को दबाने की। तो भाई कुछ पैसे धेले दे के इस मामले को दबाया जाए। तब क्या कार्रवाई की आपने? हमने भी SHO साहब को अपनी एप्लीकेशन दे दी है, अपनी जो हमारी दलीलें थी वो लिख दी है और उसके बाद जो कार्रवाई करेगी वो SHO साहब करेंगे, प्रशासन करेगा। देखो जी, ये जो आरोप लगे हैं ये बहुत बेबुनियाद हैं, झूठे। मैं तो पीड़ित परिवार के लिए सांत्वना देने के लिए उसको वहाँ पर गया था। वहाँ तो कम से कम 100-150 आदमी वहाँ पर थे, बड़े बूढ़े भी था। और क्या मैं ऐसे उसमें हालात में ऐसे मैं कह सकता हूँ?
तो इन आरोपों के बारे में क्या कहेंगे? ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। मेरी बिल्कुल सरासर जो भी कोई इंक्वायरी की जाए पूरी, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ होना चाहिए कार्रवाई। बाकी ये बिल्कुल सरासर झूठा है।